नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बजे हुए हैं, 5 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा। तो देखो गांव में हम हैं अभी। ये देखो गांव में खेती होती है और गांव का लाइफ सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, आपको पता। तो हम आज जा रहे हैं अपने खेत पे, जहां पर हरी हरी सब्जियां को उगाया गया है। तो ऑर्गेनिक खेती होती है और सब्जी बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम खेत से हम लोग तोड़ के लेके आते हैं। आज मैं आपको दिखाऊँगा कि हम दियरांचल क्षेत्र का जो खेत होता है कैसा होता है और हमारा खेती वहाँ पर कैसा होता है, करेली का, पटल का। तो आज हम आपको लेके चलेंगे उस जगह पे, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है इसलिए कोई ब्लॉग अभी आ नहीं रहा है। तो मैं अभी चलूँगा अपने एक दोस्त के घर पे, जो मेरा एक फ्रेंड है मनीष मिश्रा करके है। तो मैं उनके घर पे भी जा रहा हूँ, उनसे बाइक लूँगा और बाइक लेने के बाद फिर हम चलेंगे खेत पे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सुबह सुबह मैं उनके घर पे जा रहा हूँ। उनको बोले कि क्या यार सुबह में ही आके नींद को मेरा ख़राब कर दिया इसने। यह है पंडित जी का घर, यह है पंडित जी घर। चलिए देखते हैं। मनीष पंडित जी, बाइक तो मैं लेके आ गया पंडित जी के घर से और अभी मैं बाइक खड़ा किया हूँ। वहाँ देखो सामने, वहाँ देखो बाइक खड़ा किया हूँ। और ये मेरे चाचा के घर है, मेरे अंकल का। तो उनका लड़का है, टिंकू नाम है। तो उसको अभी दरवाज़ा तो मैं पीटा हूँ, दरवाज़ा खोल चुका है। तो देखते हो क्या कर रहा है, गाय को शायद चारा और दे रहा होगा। फिर अब हम यहाँ से बाइक दोनों लोग निकलेंगे, खेत चलेंगे दियारा में और आगे की दिशा को दिखाते दियारा का। देखते हैं क्या कर रहा है अभी। हो गया, उठ गया, चलो। देखिए यहाँ पे एक गाय है और एक इसका बच्चा है वहाँ पे, और यहाँ पे सोया हुआ था। चलो चलो चलो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा लेट होगा क्योंकि वो अभी सोया हुआ था और आवाज़ आज नहीं आएगी परफेक्ट, क्योंकि मैंने माइक वाइक नहीं लगा रखा है। क्योंकि यार माइक चार्ज नहीं था, क्योंकि बहुत दिन ब्लॉग नहीं कर रहा, तो सारा कुछ उसे डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। वो तो मैं आज खेत पे जा रहा था सब्जी लेने के, सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए, कुछ ब्लॉगिंग कर दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो चलो, गांव का मज़ा यही होता है। गाय वैसे तो गाँव होती है। आम का पेड़ है ऊपर में, मैं दिखा रहा हूँ मेरे पीछे, इधर ये आम का पेड़ है। ये ना बहुत आम फला हुआ था, बहुत। लेकिन ना 5 दिन पहले इतनी ज़ोर से आंधी आई थी कि सारा का सारा फल जो है इसका टूट कर ज़मीन में बिखर गया। अभी भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जितने ये फला हुआ था ना उसका बिल्कुल 1/4 हिस्सा जो है ना इस पर है। मतलब तो बाकी 3 हिस्सा जो है ना वो झड़ गया था उस दिन में। उसका अचार जो घर में पड़ा हुआ है, तो मैं भी ले गया था थोड़ा सा आम, और घर में खटमिठा उसको बनवाया था, चीनी वनी डाल के घर में बनवाया था। तो अभी मज़ा आता है खाने में खटमिठा भी। बाकी अभी खेत पे चलेंगे। और ये जो हमारा गांव है ना, ये एक दियरांचल क्षेत्र है। तो दियरा का कैसा खेत होता है अगर आप नहीं जानते होंगे, और आप तो मैं आपको दिखाऊंगा दियरा खेत कैसा होता है। और पटल, करेली, उसके बाद नीनुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं लौकी, ये सभी का खेती इधर होता है। तो अभी तो आप देखेंगे ही आगे हमारे वीडियो में। जब तक रिंकू गया है फ्रेश होने के लिए, तो उसको तो आपसे कुछ बातें कर लूँ, तो ये सब देखिएगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम ना, सच में यार गांव में अगर आप उठ के अगर बाहर टहलते भी हो ना, बहुत मज़ा आता है। एकदम बहुत मस्त हवा चलती है, एकदम ठंडी ठंडी। और यहाँ तो भाई धूल वूल कुछ है नहीं गांव के अंदर में। ये धूल मिट्टी जो वहाँ पर शहर में होते हैं ना रोड पे, धूल मिट्टी विट्टी सब, वो गांव में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो गांव का आनंद अलग ही है। और हमारे गांव पर ना बिजली भी आ चुकी है, मतलब कि शहर का आनंद हम लोग गाँव में ही ले रहे हैं। बिजली सब कुछ है। मैं बिहार के अंदर में हूँ अभी, बिहार के गांव की बात मैं कर रहा हूँ।
बिजली खैर अब तो मुझे लग रहा है कि इंडिया के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। तो यहाँ बिजली भी है, बिजली भी अच्छी खासी रहती है और गांव को भी आनंद हम लोग लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास ज़िंदगी है यार, शहर में क्या रहना। और जब काम हमारा पड़ता है तो हम जहाँ बुलाता आता है वहाँ चले जाते हैं। हमारा काम क्या आपको तो पता ही होगा। तो ये गाय माता अभी ये खाना खाएंगी, इसको खाना वाना वो देगा। शायद उस बाल्टी में चारा और इसने भेज दिया है और वो गया है फ्रेश होने के लिए, अभी आता है तो फिर इनको चारा दे करके हम आगे खेत चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि खेती कैसी होती है यहाँ पे लोग करते हैं दियाराचल में। और अगर चैनल पर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। 1 पेड़ 2 3 और 4, ये 4 कटहल के पेड़ हैं। और इस पे देखो एक कटहल देखो फला हुआ है, कटहल देखो है ना, बहुत सारा कटहल फला हुआ है, देखो बहुत सारा कटहल। तो ये कटहल के पेड़ हैं 4। और दिखाता हूँ, एक हमारा बहुत पुराना बगीचा हुआ करता था, क्योंकि अब वो बगीचा नहीं है। उसमें मछली पालन के लिए हम लोग पोखर कोड़वा रहे हैं। आधा काम उसका हुआ है, बाकी जो देखो देख रहे हो ना, ये आधा काम अभी हुआ है। ये पोखर कोड़वाया जा रहा है इसमें, इसको तालाब भी बोलते हैं ना, तालाब वही। और पहले हमारा ये तो था ना, बगीचा था, इसमें ना पूरा आम का पेड़ और अमरूद का पेड़, सीरफल का पेड़, बहुत कुछ का पेड़ इसमें फल का था। लेकिन पहले ये पोखर कोड़वा दिया गया तो वो सब बर्बाद हो गया। अभी क्या करते हैं गांव के बच्चे आके इसमें ही ये वॉलीबॉल का वो टांग रखा है नेट, देखो, और इसमें वॉलीबॉल खेलते हैं। तो ये पहले का पोखर है, जो कि अभी फील्ड ऐसा आपको दिख रहा होगा। बच्चों ने पूरा साफ़ सुथरा करके इसमें वॉलीबॉल खेलने का व्यवस्था कर रखा है अपना। बाकी अभी यहाँ पे छोटे छोटे पोखरे कोड़वाए जा रहे हैं। तो ये आधा मतलब कि इसको कोड़ रखा है, जेसीबी अभी मिल नहीं रही है, आधा इसका काम होना भी बाकी है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, गांव पे हर जगह आपको ना हरा भरा सा दिखेगा, हर जगह देख रहे हो ना। देखो यह हाँ हमारा बांस का भी पेड़ है अपना, बांस समझते ना, बम्बू। ये देखो बम्बू का पेड़, देखो मेरे पीछे देखो बम्बू का पेड़ है, देखो ये बम्बू का पेड़ है ना, ये देखो बम्बू का पेड़ है, यहाँ भी है वहाँ भी है। वो देखो हर तरफ बम्बू का पेड़ आपको दिख रही है। देखो इधर भी है, देखो सब बम्बू का पेड़ है, देख रहे हो ना, ये सारा ये बम्बू का पेड़ है। तो ये है, ऐसा ही गांव का लाइफ होता है, मज़ा आता है गांव में रहने में। मैं आपको बताऊं, लेकिन गांव की जो लाइफ है ना, अलग ही लाइफ होती है गांव की। तो और गांव में भी अब हर कुछ सुविधा हो गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बस भी आती है गांव में, अच्छे अच्छे स्कूल हो गए गांव में। तो गांव में बहुत कुछ हो गया है, फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव में अगर रहने का मज़ा ही अलग है। देखते हैं वो फ्रेश हो गया कि नहीं। अभी हमारी बाइक देखो धनौर यहाँ खड़ी है, जो कि अपने फ्रेंड से लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास बाइक अभी है नहीं। तो नहीं है तो भाई ब्लॉग तो बनाना है आपके लिए। ये देखो गाय माता, और ये गाय माता की बच्चिया, देखो बच्चिया, हेलो बच्चिया, हेलो 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 बच्चिया। और ये खटिया, इसको नाद बोलते हैं इस चीज़ को। इसमें गाय को खाना देते हैं और गाय इसमें खाना खाती है। देखो यहाँ द्वार पे भी पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है और ये नीम का पेड़ है, ये वाला। देखो ये आम का पेड़ फला हुआ है ना, लेकिन अब बहुत फल जो इसका है ना, बहुत झड़ चुका है यार। बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, 5 बजे से 6 बजा दिया, अब जाके फ्री हुआ है। ये पेड़ है पता है, ये समी का पेड़ है। लोग बोलते हैं इसको दरवाजे पर लगाने से पैसों की बरसात होती है, और कब पैसा बरसेगा मुझे खुद ही नहीं मालूम।
पैसे की बरसात। ये मान सकता हूँ कि कुछ औषधि होगा उस पेड़ में, अगर पैसे की बरसात तो नहीं होती उस पेड़ से। ये देखो झोला। अब चलो दियर का खेत आपको घुमाते हैं, चलते हैं। लेट तो काफ़ी हो गया, देखते हैं सब्जी मिल पाता है नहीं, क्योंकि लोग सुबह सुबह सब्जी तोड़ के निकल जाते हैं मंडी में बेचने के लिए। फिर भी कोशिश करते हैं, चलिए चलो। दोस्तों ये हम मेन रोड पे आ गए हैं अपने घर से, और अब हम ये चल रहे दियराचल के क्षेत्र में। हमारा जो खेत है ना दियरा में, उधर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। विमल दे दें। देखो गांव की दुकान कैसी है, और ये रोड है। अभी इस रोड से हम चलेंगे सीधे सीधे दियरा में। 4 गो। दोस्तों ये रोड हो गया यहाँ पर समाप्त, और इसके बाद हम ये ठीक है बा घुस रहे हैं अब दियरा में। देखो ये रहा दियर का खेत, देख लो दियराचल क्षेत्र। आप घर में आपको चारों तरफ खेत ही खेत नजर आएंगे। दोस्तों ना ही कोई रोड है, ना ही कोई सड़क है, पूरा दियरा तक ऐसे ही रोड रास्ता है आपको। और ऐसे लोग बैठ के मीटिंग करते रहते हैं दियर में लेकर। हमारा पे ध्यान मत दिया। और ये देखो घोड़ा वोड़ा सब कुछ है इधर। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों दियरा में ना आपको कभी कभी हिरन, नीलगाय और वो जबीस वो होते हैं वो सब मिल जाती है। हट 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 हट। सड़वा पिछवा लगा कोई हट ना हमारा तो। देख रहे हो ना ये दियरा क्षेत्र, चारों तरफ आपको जमीनी दिख रहा है यहाँ। लेकिन एक बात है, जब बाढ़ आता है ना गांव में, ये चारों तरफ ये पानी में डूब जाते हैं। ये सारा खेत पानी में डूबा रहता है, इसमें नाव चलती है, नाव। देखो ये इंटरनेशनल सड़क है भाई गांव का। चलो पहले दोस्तों जो गंगा नदी है ना वो बिल्कुल इस जगह पे बहती थी, इस जगह में। अभी भी देखो उधर में थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसमें गंगा नदी बहती थी। लेकिन अभी गंगा नदी जो है ना इसके बहुत दूर एकदम बलिया के पास चली गई है। देख रहे हो मेरे ऐसा जंगल झाड़ जैसा घर लगा हुआ है। देखो पीछे, आप पीछे वो पानी देख रहे हो ना मेरे पीछे, ये पूरा पहले पानी ही पानी था, अभी सूख चुका है। बाढ़ आता है तो पानी इसमें आ जाता है, लेकिन उसके बाद पानी नहीं रहता, बस नहीं थोड़ा सा पानी बच जाता है। देख लो ये करेली की खेती है, पटल की खेती है। देखो खेत के अंदर तक यहाँ पर गाड़ी आ जाती है, और बोड़ी में है करेली और पटल और लौकी की जो भी है इसमें घुसा दिया गया है। देखो इधर पीछे भी पूरा सब्जी लगा हुआ है। अब ये सारा सब्जी जो है मंडी में चला जाएगा, इसलिए हम लोग बोले थे कि सुबह चलेंगे तभी वहाँ पर लोग मिलेंगे। ये सब मंडी में चला जाएगा, लेकिन मेरे पीछे एक खेत है, यहाँ से हमको मिलेगा, सब्जी ले लेंगे और दिखाते हैं। देखो ये करेली का, देखो यहाँ पर करेली फला हुआ है ना, ये देखो एक करेली है। और ये रहा पटल, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर पटल भरा हुआ। देखो पटल बोले तो जिसको परवल भी बोलते हैं ना, वही।
खेत है, सब हमारा खेत है। इन किसानों को हमने दे रखा है कि वो सब्जी का अपना करते हैं खेती और मंडी में बेचते हैं। देखते कौन मिलता है अभी यहाँ पे, सब्जी हम मिल लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये दिरांचल क्षेत्र का ये कैसा खेती हो रहा है सब्जी का। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर तोड़ कर रखा हुआ करेली। देखो यहाँ पे करेली तोड़ कर रखा हुआ है ना ये। अरे पटल का देखो खेती है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। देखो ये करेली का पौधा और ये करेली है, ये फला हुआ है। और ठीक इसके बगल में ये रहा पटल। देखो यहाँ पे पटल फला हुआ है, ये देखो है ना यहाँ पे। ये देखो देखो यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, देखो आप। ये मिट्टी देखो कैसी है, ये बिल्कुल काली मिट्टी है ये, ठीक है। और जब बाढ़ आता है ना, ये पूरा का पूरा खेत जो है बाढ़ में डूब जाता है। जितना आप देख रहे हैं ये खेत जगह सब बाढ़ में डूबा रहता है, सब इसमें नाव चलती हैं, इसमें कुछ नहीं होता उस टाइम। और बाढ़ जब चला जाता है उसके बाद इसका खेती किया जाता है। इसमें लोग आकर के अपनी पूरा फैमिली, बाल बच्चा बीवी जो भी घर में सब आकर के दियरा में ही बस जाते हैं। हम ऐसा झोपड़ी बना के ये लोग पूरे फैमिली यहाँ पर रहते हैं और इस तरह का खेती करते हैं। उनको जानवरों से बचाना है, पानी देना है, खाद देना है। और उसके बाद जब ये निकलने लगता है ये लोग ऐसे मंडी में ले जाकर टेम्पू से या फिर ट्रैक्टर से वगैरह से ये लोग मंडी में ले जाके उस चीज़ को बेचते हैं। तो ऐसे ये अपना इनका मतलब कोई ज़िंदगी चलता है। देखो यहाँ पर करेली भरा जा रहा है बोरे में। देखो यहाँ पर खेत में से करेली तोड़ा जा रहा है। देखो उधर भी लोग पटल तोड़ रहे हैं खेत में। खेतों में रात को ना लोग देखो ऐसे जगह पे यहाँ पर सोते हैं। ये देखो बम्बू से बनाया हुआ है, बांस से, इसको मचान बोलते हैं, मचान। यहाँ पर लोग ऐसे बैठ जाते हैं इस मचान पे और अपने खेतों को देखते हैं कि मतलब कोई नीलगाय वगैरह इसमें ना घुसे, इसको बर्बाद न करे। ये मचान है। देखो यहाँ पे टमाटर, देखो टमाटर है ना, टमाटर भी है। और ये लौकी का खेती है ये वाला। तो ये देखो देखो लौकी फरा हुआ है ना यहाँ पे देखो वहाँ पे ये लौकी का है। आओ देखो लोग वहाँ पर सब्जी तोड़ रहे हैं उस जगह पे। हम चलते हैं आगे, आ जाओ आ जाओ। देखो कितना बड़ा लौकी, ये देखो ओह माय गॉड, बहुत बड़ा है ना। देखो चारों तरफ लौकी लौकी। यहाँ भी लौकी है, देखो यहाँ भी लौकी है। देखो यहाँ भी कितना बड़ा लौकी, ये देखो पत्तों के बीच में लौकी छिपा हुआ है। देखो ये देखो है ना। इस तरह से खेती होता है दियरा के अंदर में। और सब ऑर्गेनिक सब्जियां हैं सब, ठीक है। एकदम यहाँ से ले जाओ ताज़ी ताज़ी सब्जियां और बना के खाओ, बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं आपको शहर में कभी नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखो हर तरफ खेती है यहाँ पे, हर तरफ पटल करेली लौकी सब बोया गया हर जगह। देखो मेरे पीछे लोग ये तोड़ रहे हैं सब्जी वब्जी। आइए देखो पटल तोड़ रहे हैं। पेट में घूमना शुरू कर हैं। देखो पटल कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है। दोस्तों क्या होता है ना, जितने लोग खेत बोए हैं ना, अब सबके पास जाना पड़ेगा। सब बुला रहे कि मलिकार आइए हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ आइए, तो सबसे थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। वैसे झोला हमारा तो झोला तो हमारा एक को ही भर देना है, लेकिन हम लोग सबसे ले लेते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं किसी एक का ही ज़्यादा हम लोग न लें। थोड़ा सभी लोग दे देते हैं सब्जी, उतना हम लोग हमारे लिए काफ़ी हो जाता है।
तो चलिए लेते हैं। अब सब्जी सबसे ले लेने के बाद, एक तो सबूली वसूली कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं हमारा झोला कितना भरा हुआ है सब्जी से। ये जो खेत देख रहे हैं दूर तक, पीछे इधर भी और इधर भी, इसमें आप पैदल जहाँ तक चले जाओ वो सब हमारा ही ज़मीन है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, इधर पीछे आगे, वहाँ तक मैं ही मैं हूँ। आपने गाना सुना है ना, वही हाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमने नहीं किया, हमारे बाप दादाओं ने किया ये चीज़। कोई बात नहीं, हम भी जिएंगे तो हम भी इसको बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। और अभी दिखाते हैं कितना हमें सब्जी मिलता है, उसके बाद नहीं। इधर यार देखो, ये नेनुआ जिसको तोरी बोलते हैं ना, देखो वो उसकी ये फसल है यहाँ पे, देखो तोरी की। ये देखो यहाँ पे फैला हुआ है तोरी, ये देखो है ना, देखो तोरी है ना, ये है, देखो ये है, ये तोरी है। तो मैंने आपको दिखाया ना, लौकी, तोरी, नेनुआ मतलब, और पटल और करेली, ये 4 चीज़ें हैं हमें यहाँ मिल जाएंगी। और एक सप्ताह आराम से चलता है। एक सप्ताह क्या मतलब कि 10 से 15 दिन आराम से चल जाता है। फ्रिज में रख देते हैं, मस्त खाते रहते हैं, फिर ख़त्म होता है, फिर आके यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये मज़ा आप उस शहर में ढूंढेंगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं, ये मज़ा हर शहर में, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, देख रहे हो ना खेती, देखो उस लड़के को हम लोगों ने अपना बैग दे दिया है, झोला, वो जाके लाएगा उन लोगों से, उनसे भी लेके आएगा, फिर धीरे धीरे सब लोग उसमें डालेंगे तो पूरा भर जाएगा। देखो यहाँ पे ये सो गया है मचान पे, देख लो मचान। इधर देखो ये लौकी की खेती है, देखो लौकी फली हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे सूखी हुई है, देखो इधर में है, देख रहे हो ये खेती। और ये देखो ये झोपड़ी इनकी है जिसमें ये लोग रहते हैं, देख रहे हो ये झोपड़ी। वो झटका मशीन है जिसको बैटरी से जो ऑपरेट होता है, और किनारे किनारे लगा हुआ है ये तार जिसमें करंट दौड़ रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि कोई भी नीलगाय वगैरह इस खेत के अंदर नहीं घुसती है, और ना ही उनको कोई हानि भी होता है, क्योंकि झटका मशीन से कोई गाय भैंस या फिर कोई नीलगाय नहीं मरती है, क्योंकि झटका बस करंट देता है और छोड़ता है, तो मरती भी नहीं है। और यहाँ पर इनका कोई सब्जी साग सब जो बोए हैं, खेती के हैं, ये नुकसान भी नहीं होता है। तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। देख रहे हो खेती यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, इन खेतों में पानी कहाँ से लोग लाते हैं। आप सोचते होंगे कि पानी अगर भाई आता कहाँ से, तो आप मेरे नीचे देखो, ये जो पाइप दिख रहा है आपको ना, ये पाइप, इस पाइप के थ्रू पानी आता है खेतों में। और वो इस पाइप में पानी कहाँ से आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डीजल इंजन लगाया हुआ है। सोचो डीजल कितना महंगा है अभी, फिर भी लोग डीजल से ही यहाँ पर खेती में करने के लिए पानी वानी का व्यवस्था करते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे है ना, देखो डीजल इंजन यहाँ पर है, और यहाँ पर बोरिंग है, इसको हम लोग बोरिंग बोलते हैं, जिससे पानी निकाला जाता है। और इससे इन खेतों में पानी का जो ज़रूरत पड़ता है, पानी का जो इस मशीन से पानी दिया जाता है उन खेतों में, उन पौधों में। तो ऐसे यहाँ पर खेती करते हैं लोग। और सब्जी का ये जो सब्जी हम लोग खाते हैं ना शहरों में, आप तो सोचते हो वो आराम से होता है, लेकिन इसमें सब्जी को उगाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है किसानों को ना, वो चीज़ है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ये बियाबान है भाई, बिल्कुल देख लो। एक तरह से आप इसको भी ना उसको क्या बोल सकते हैं, आप जंगल ही बोल सकते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन ये ऐसा जंगल है जहाँ पर पेड़ भी नहीं है। अगर धूप हो गया आपको यहाँ पे, तो कहीं छुपने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगा। अगर ये झोपड़ी नहीं बना कर रखेंगे तो कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा। तो सोच लो किसान कितना मेहनत से इन सब्जियों को उगाता है, और फिर वो सब्जी मंडी में जाती है जो हमें मिलती है शहरों में। ये चीज़ें हैं। ये देखो यार, इस वीडियो को बहुत लोगों के पास पहुँचाओ, जो लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं कि कैसे क्या होता है। और यहाँ की मिट्टी ऐसी है ना, यहाँ पर बेशक बाढ़ के पानी में पूरा ये मिट्टी जो है ढक जाता है बाढ़ के पानी से, और पूरा लबलब हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी ना इतना 10 दिन में ना ये मिट्टी पूरी सूख जाती है, और इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचो कितना पानी देना होता होगा इतने सारे खेतों में। और ये लोग दिन रात मेहनत करके इन खेतों में इन सब्जियों को उगाते हैं, ठीक है। किसान ऐसे ही नहीं मेहनत करता, ऐसे हमें सब्जियां और वो फल वगैरह नहीं मिलता। जो फल भी
बोते हैं कहीं ना कहीं पे, तो वो भी बहुत सारा मेहनत करते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो किसानों के लिए यार हमारा सैल्यूट है, और आप कोशिश करो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने का, क्योंकि तभी तो लोगों को मालूम चलेगा किसान कितना मेहनत करता है। दोस्तों लग रहा है पूरा सब्जी से झोला हमारा भर चुका है, और आइए देखते क्या क्या मिला है, उसके बाद अब घर चलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे झोला भर गई लो, देखिए पूरा झोला भर गया। पटल है, करेली है, और ये लौकी है। इसमें क्या है? नेनुआ। हाँ नेनुआ इसमें है, इसमें भी नेनुआ है। नेनुआ आदमी कहला तोरी शहर में बोलता है तोरी। तो ये हो गया, सब भर गया हमारा सब्जी से झोला। दोस्तों तो ये हमारा सब सब्जी भर गया, अब हम घर चलेंगे। और आपको ये कैसा ब्लॉग लगा कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर, अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, और गांव में अगर नहीं आप जाते हो तो गांव में जाया करो ज़रूर। ठीक है, गांव का लाइफ जो ना अलग ही होता है। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए जय हिंद।